देखो ये प्रश्न है, ठीक है। हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रश्न बना लिए, ठीक। फिर से ये एक प्रश्न लिए हम जिसमें क्या हो, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 से बड़ा ना। याद करो, बताए थे थीटा का मान अगर 90 से छोटा हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता था ना। और उसी में बताए थे अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तब जाके सूत्र क्या बनेगा? तब जाके सूत्र बनता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री है? थीटा 120, तो यही लगेगा। ए बच्चा इधर देखो, देखो इधर, यहाँ से त्रिज्यखंड इस तरह से बनाया गया। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री, आर 12 और थीटा कितना 120 डिग्री। हमको निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है तुम्हारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता था? साइन थीटा होता था ना। लेकिन क्या है, थीटा 90 से बड़ा है तो इसलिए आर स्क्वायर इसको बदल देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कट गया। अब मान रख दो, थीटा की जगह कितना है? 120 बटे 360। पाई का मान कितना दिया? 3.14। तो लिखेंगे 3.14 आर की जगह 12 गुणा 12, फिर माइनस है क्या आ रहा? आर स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 गुणा साइन 60 सॉरी थीटा क्या 120 बटा 2, तो इसको काट लोगे, फिर कॉस 120 बटा 2, ये कितना आएगा? 60। ये भी कितना आएगा? 60। इसको काट दो, 12 3 36, 3 चौके 12, 12 चौके 48 गुणा 3.14 माइनस 12, चलो 144, 12 गुणा 12 144। साइन 60 का मान कितना होता है? तुम बोलो, साइन 60 का मान अभी बताया था ना, √3/2 ना। त्रिकोणमिति पढ़ लिया है। तुम बताओ कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? हाँ 1/2 ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2 और कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/2। काट दो, 12 3 36 बार में कटेगा। रखो, ये जो मात्रक इसका क्या होगा? चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया था ना सब कुछ, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुणा करोगे 150.72 आएगा माइनस, यहाँ है 36 और √3 का मान क्या होगा? बोलो 1 यहाँ दिया हुआ है 1.73, ठीक है। और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक बच्चा क्या किया यहाँ पे, पहले इसको घटा लिया फिर गुना किया। बोर्ड मास रूल याद नहीं है? बोर्ड मास में पहले क्या होगा? हाँ, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणन और जोड़ घटाव, याद है ना? या इंग्लिश में बोर्ड मास बोलते, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसके बाद आर बोर्ड मास पूरा अगर लिखोगे तो आर बोर्ड मास, आर बोर्ड मास, आर मतलब रेकरिंग, हाँ, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। और ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, ठीक है। और डी मतलब डिवीजन माने भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है ना? इतना बात याद है ना? तो यहाँ से जो तुम लोग कर दिया, इसको घटा दिया होगा, गुणा और घटाव। पहले क्या होगा? गुणा, देखो पहले एम आता है तब लास्ट में आता है एस ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ना, पहले गुणा करोगे ना इसको, हाँ। तो इतने छोटी छोटी गलती करते हो तुम लोग। हाँ चलो, यहाँ से गुणा करेंगे 36 गुना तो क्या आएगा? 62.28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाओगे, घटाने के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अगर इसी में हमसे पूछता संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? अच्छा एक बात समझ लो, क्वेश्चन में सीधा वृत्तखंड दिया रहे तो मतलब क्या? लघु। सीधा दिया रहे तो सीधा बोल दे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करें, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है ना। अगर बता दे कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड वृत्तखंड, तब दीर्घ निकालना ना। या सीधा सीधा क्या था? संगत लघु वृत्त, लघु नहीं, सीधा संगत वृत्तखंड था। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। निकाल दिए? जी सर। अगर मान लो इसी प्रश्न बोलता है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो बता चुके हैं कैसे निकालोगे। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में निकालने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल। वृत्तखंड यहाँ क्या था? ये था वृत्तखंड ना, छोटा वाला। अब बड़ा वाला क्या होगा? ये पूरा होगा ना, ये पूरा बड़ा वाला होगा। तो इसका निकालना तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये काट घटा देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर
ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस इसका लघु का कितना निकाले 88.44 इतना सेंटीमीटर। इसको तुम लोग खुद हल करोगे, ठीक है, कर लोगे। चलो अगला प्रश्न अब लिखो। देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। ये जो प्रश्न है हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्रश्न बोल दिए क्या है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। तो आकृति में जो इसमें दो प्रश्न है, कहता मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। इसमें पाई का मान इस्तेमाल करना 3.14, ठीक है। बना के दिखाओ। देखो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग से नहीं बना, एक बच्चा से बना, दो बच्चा से बना। अच्छा चलो 3 बच्चे से बना, बाकी से नहीं बना। देखो क्या करते हैं हम, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न ये है कि एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग ले लेते हैं। प्रश्न में क्या कहता कह रहा है कि एक वर्ग है। अच्छा वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, तुम बोलो। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, पता है सबको। अब प्रश्न ये है कि इसके एक कोने पर, किसी कोने पर, चलो यही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या एक खूंटा गाड़ दिया गया, उसमें क्या कर दिया, एक रस्सी है, रस्सी से घोड़ा बांध दिया, ठीक है। यहाँ एक रस्सी है, यहाँ से क्या है, घोड़ा। रस्सी की लंबाई कितना दिया, 5 मीटर दिया। रस्सी की लंबाई कितना दिया। अच्छा घोड़ा कहाँ कहाँ चढ़ सकता है, इधर तक आ सकता है चढ़ने के लिए, इधर तक आ सकता है चढ़ने के लिए, है ना। अब ये बात बताओ, ये इधर देखो, ये यहाँ से बताओ, घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ने के लिए आ गया, ये सब भूल जाओ। इस घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्रफल कितना होगा, तो यही होगा ना ये क्षेत्रफल इसका। ये क्या है, त्रिज्यखंड बना रहा ना। तो घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल या घोड़ा द्वारा चढ़े गए घास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आंसर निकल जाएगा। तो सब कुछ दिया है। रस्सी की लंबाई जो होगा त्रिज्या होगा, रस्सी की लंबाई क्या होगा, आर होगा तुम्हारा 5 मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, ठीक है। थीटा यहाँ बनेगा, यहाँ चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसलिए थीटा हो गया तुमको 90 डिग्री। तो पहला प्रश्न का जवाब निकल गया क्या, घोड़े द्वारा घास चढ़ने वाले हाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, ये होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसी का ना क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना बोलो 90/360। पाई के मान बताया, पाई की जगह क्या बोल रहा है 3.14 इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। आर कितना 5 गुणा 5, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 4 से काट दो, कितने 7 चौके 28 दशमलव, बचा कितना 28 और 3 34 कटेगा, नहीं कटेगा, काटो 34 तो 8 चौके 32, बचा कितना 2 20, तो 5 चौके 20, ठीक है। 8 चौके 32 यहाँ 8 होता ना, 8 होता है। इसको गुणा कर लेगा, गुणा करने के बाद कितना आएगा बोलो, काट लेना। गुणा करने के बाद जो आएगा पहला का आंसर वही निकलेगा, ठीक है। और इसको काटना है, अगर गलत काट गया तो तुम लोग सही कर लेना, ठीक है। गुणा कर लोगे आंसर निकल जाएगा। मेरा उद्देश्य तरीका बताना, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद करोगे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, इसी में कहता है कि जो 5 मीटर लंबी जो रस्सी थी उसके जगह कितना कर दिया, रस्सी की लंबाई 10 कर दिया, 10 कर दिया। अब घोड़ा कहाँ तक चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है ना। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो गया, ये वृद्धि हुआ ना क्षेत्रफल में। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिज्यखंड, इसमें छोटा त्रिज्यखंड, इस बड़े त्रिज्यखंड में छोटे त्रिज्यखंड को काट हटा दें तो क्या निकलेगा, ये तो वृद्धि हुआ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, है वृद्धि हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। देखो तो यहाँ से क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना, खाली आर बढ़ गया, आर कितना बढ़ा, तो लिख दें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90/360 और पाई 3.14 आर की जगह 10 गुणा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब पूछ रहा है कि चरे गए क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ ना, तो लिख देते हैं, इसको हल कर लेना ना। कितना आता आंसर बताओ, आंसर बोलो डायरेक्ट, काट लेना। ये आएगा 78.5, यहाँ कितना आ रहा 19.62 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि मीटर में था इसलिए मीटर होगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो चढ़े गए क्षेत्र
में वृद्धि कितना हो गया, चढ़े गए क्षेत्र में वृद्धि ना, कितना होगा वृद्धि बताओ, दोनों का अंतर का कि बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो ये वृद्धि वाला निकल जाएगा ना। तो 78.5 माइनस 19.625 घटा लोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 58.875 मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात, बना लोगे। अगला प्रश्न लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग सा है ना। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कहता है एक वृत्ताकार ब्रश होता है ना, ब्रश, हाँ, को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है, बनाया जाना, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 बराबर त्रिज खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति दिखाया गया। आकृति बना देंगे और तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई और दूसरा ब्रुज के प्रत्येक त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। पहले तुम लोग प्रैक्टिस देखो, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 12.2 का ना। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो। क्या कहता है, एक वृत्ताकार ब्रुज है को चांदी के तार से बनाया जाना, ठीक है। और चांदी के तार का व्यास दे दिया 35 mm, ठीक है। सॉरी, चांदी के तार का व्यास नहीं बल्कि वृत्ताकार ब्रुज का व्यास है, ठीक। और तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयोग किया है, 5 को व्यास दे दिया उसमें, ठीक है। और कहता है कि 10 बराबर त्रिज्यखंड में बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 को व्यास बांटोगे 10 बढ़ जाएगा। चित्र में दिखाएगा, चित्र दिखाते हैं। तो कहता है कुल वांछित चांदी की लंबाई निकालना है और दूसरा बात क्या निकालना है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। पहला क्या निकालना है कि कितने चांदी लगा ना, चांदी की तार की लंबाई निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ब्रुज कैसे बनाया गया, चित्र ध्यान से देखो। ये वृत्ताकार ब्रुज है, ठीक है, बना लिया। अब पहले तो चांदी, यहाँ भी चांदी लगाए होंगे ना, इस पे चांदी लगाए होंगे ना, क्या पूरा चांदी ही यूज करना, ठीक है। चांदी लगाए होंगे तो यहाँ पे चांदी, वृत्त की परिधि पर भी क्या लगाया गया, वो तो चांदी। ये क्या है वृत्त की, ये क्या है, ये लोग बताओ, ये क्या है, ये चारों तरफ क्या होगा, वृत्त का परिधि ना। तो चांदी की तार की लंबाई पहले तो वृत्त की परिधि पर, इसके साथ इसमें क्या किया, 5 व्यास, 1 2 3 4 और एक और ले लेते हैं 5, ठीक है, बराबर में लेना। 5 व्यास बांट दिया तो चांदी की तार की लंबाई क्या होगा, तार की लंबाई, पहला प्रश्न है, एक तो परिधि पर लगाया, तो 2 पाया और प्लस 5 को व्यास, ठीक है। अच्छा, इसको 2 बार को डी लिख सकते हैं ना, पाई इंटू डी, 2 बार मतलब व्यास, आई इंटू 5 डी। डी का मान दिया है, दिया है, कितना दिया, डी पाई की जगह क्या बोल रहा है, 22/7, कुछ नहीं बोल रहा है तो 22/7। और 35 प्लस क्या हो जाएगा, 5 गुना 35 इतना सेंटीमीटर। काट दो, 7 बजे 35 गुना मिलीमीटर, तो लिखो mm। 7 बजे 35, 22 बचे 110, 175 इतना mm हो गया, ये हो गया 285 mm। अब प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, 10 त्रिज्यखंड, इसको गिन लोगे। 10 त्रिज्यखंड में से प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए, कोण। अब बताओ, ये वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितना, 360, पूरा कोण 60, 10 भाग में बढ़ दिया तो थीटा 10 भाग में बढ़ जाएगा ना, तो 360/10। तो प्रत्येक लिख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, कोण होगा, टोटल कोण वृत्त का 360, इसको 10 भाग में बांट लिए, 360/10। प्रत्येक कोण 36 डिग्री, इसी को थीटा बोलते हैं हम लोग, थीटा 36 डिग्री। अब क्या करा, बोला प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 और पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, 36/360, पाई का मान 22/7 और r कितना है, अगर व्यास 35 हो तो त्रिज्या क्या होगा, 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार, और क्षेत्रफल क्या होगा, mm स्क्वायर, ठीक है। इसको काट दोगे कितने, 6 बार में, 7 5 35, 11 दूना 22, ठीक है, 385 ऊपर में बटे 12, इसको कटेगा और 5 3 8 3 11, सॉरी 8 5 कहाँ गलती, गुणा करो पहले, गुणा तुम लोग गलती बोल दिया, 11 25, चुप रहो, 35 गुना 55, मुँह बंद, क्या यहाँ पे गलत किया हम लोग, 10, ठीक है, 5 से 2 बार में,
ठीक है। तो 35 11 35 11 385/4 इतना mm स्क्वायर। समझ में आया बात? जी सर। दोनों क्वेश्चन समझ गया? जी सर। चलो चलिए मैथ को यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है।